जय माता दी मित्रों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आदियोगी महादेव में। आज के अपनी इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे अप्रैल महीने का दूसरा प्रदोष व्रत किस दिन रखा जा रहा है। प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, प्रत्येक शिव भक्त को प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शाम का जो समय है प्रदोष काल, उस समय पर भगवान शिव की पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजन सामग्री के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और प्रदोष व्रत से संबंधित नियम, इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए आप सभी से आग्रह है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अन्य शिव भक्तों के साथ में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत किस दिन रखा जा रहा है। भगवान शिव का प्रदोष व्रत जो हम रखते हैं वह त्रयोदशी तिथि में रखते हैं, अर्थात शाम का जो प्रदोष काल का समय है उस समय पर जो हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त होती है उस समय पर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रत्येक महीने में दो प्रदोष पर पड़ते हैं, क्योंकि एक त्रयोदशी तिथि हमें कृष्ण पक्ष की मिलती है, दूसरी मिलती है शुक्ल पक्ष की। अब जो तिथि है वह शुक्ल पक्ष की है। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि जिस दिन व्याप्त होती है उस दिन के अनुसार उस प्रदोष का नाम पड़ता है। जैसे इस बार बुधवार के दिन हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है तो यह बुध प्रदोष व्रत है। मंगलवार के दिन यदि होती है तो यह भूम प्रदोष व्रत है। प्रत्येक प्रदोष व्रत से अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, किंतु यदि आपने प्रदोष व्रत प्रारंभ कर दिया है तो आपको सभी प्रदोष व्रत रखने हैं। आप एक विशेष दिन के प्रदोष व्रत को चुनकर यह व्रत नहीं कर सकते हैं। आप संकल्प ले सकते हैं कि आपको कितने प्रदोष व्रत करने हैं। संकल्प लेकर भगवान शंकर के सामने आप मंदिर में जाइए, वहाँ संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं अपनी इस मनोकामना के लिए इतने प्रदोष व्रत रखने का संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं है, भगवान शिव के प्रति आपके मन में अनन्य प्रेम है और आप चाहते हैं कि ये और बढ़े, सिर्फ उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत कर रहे हैं, तो यहाँ संख्या की आवश्यकता नहीं है। आपकी जब तक इच्छा हो तब तक आप इस व्रत को कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन पूजा विधि क्या है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, बैसाख का महीना चल रहा है और यह बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना है। इसे बड़ा महीना भी कहा जाता है। इस महीने में आप जो कुछ भी जप तप दान आदि करते हैं उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में यदि आप शिव भक्त हैं और भगवान शिव के इस प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ये महीना बहुत अधिक उत्तम है। इस समय पर आप इस प्रदोष व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, तो कोई भी व्रत यदि हम शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। शुभ समय, शुभ मुहूर्त और शुभ महीना देख कर ही व्रत शुरू करना चाहिए। ये तो भगवान शिव के लिए हर दिन भगवान शिव का है तो कभी भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, किंतु यदि उत्तमता की यदि बात की जाए तो बैसाख का महीना बहुत श्रेष्ठ है, अथवा सावन के महीने में भी आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और प्रत्येक शिव भक्तों को इस व्रत को इसलिए भी ज़रूर करना चाहिए क्योंकि भगवान शिव का यह प्रिय व्रत है और आप यदि उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। सुबह के समय भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। यदि सुबह के समय जाना संभव ना हो तो शाम को प्रदोष काल की पूजा कोशिश कीजिए मंदिर में जाकर ही कीजिए। सुबह हम भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लेंगे कि हे भगवान, मैं आज प्रदोष व्रत रखने जा रहा हूँ, मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी यह मनोकामना है, इसे आप पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से सुबह के समय भगवान शिव का पूजन अर्चन करने के बाद संकल्प ले लीजिए। पूरा दिन आपको भगवान के शिव के मंत्रों का मन ही मन जाप आपको करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की क्रोध, निंदा, चुगली आदि से आपको बचना चाहिए। दिन में शयन करना वर्जित है, अर्थात दिन में आपको शयन नहीं करना है। आप थोड़ी देर आराम करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सोना आपको नहीं है कि आप 1-2 घंटे के लिए सो गए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन करना भी वर्जित है। नमक का सेवन इस समय पर आप नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए कि पूरा दिन कुछ ना खाएं। यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप दिन के समय थोड़ा सा फलाहार आदि कर सकते हैं। शाम के समय गेहूं से बनी हुई किसी मिठाई का भोग बनाकर घर पर तैयार कीजिए। आप चूरमा के लड्डू, मीठे पराठे, मीठी पूड़ियाँ अथवा जो गेहूं का दलिया रहता है उसको मीठा बनाकर तैयार कर लीजिए।
यह हम भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाएंगे और थोड़ा अपने लिए भी बनाएंगे, तो थोड़ा मंदिर में देकर आएंगे और कुछ घर पर रखेंगे और इसी को खाकर हम अपना व्रत खोलेंगे। भगवान शिव का इस दिन पूरा विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। यूँ तो आप सिर्फ जल या गंगाजल से भी उनका अभिषेक करेंगे तो अच्छा है, लेकिन इस दिन यदि गाय का दूध आपको मिल जाता है तो बहुत श्रेष्ठ है। गाय का दूध, दही, शहद, घी, इससे भगवान शिव और गंगा जल आदि से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और मैं कहूँगी कि इस दिन यदि नारियल का पानी या गन्ने का रस यदि आप व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत अधिक श्रेष्ठ है, इससे भी आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक आदि करने के बाद में भगवान शिव के प्रिय पुष्पों का हार उन्हें पहनाइए। आग के पुष्प, अपराजिता के पुष्पों से भगवान शिव का श्रृंगार कीजिए। बिल्व पत्र इस दिन भगवान शिव पर ज़रूर चढ़ाइए। कोशिश कीजिए 5, 7 या 11 बिल्व पत्र इस दिन भगवान शिव के ऊपर आप ज़रूर चढ़ाइए। बुधवार का दिन है, इसलिए 21 दाने साबुत मूंग की दाल के आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। 11 चावल के दाने, 11 जौ के दाने भगवान शिव पर चढ़ाइए। यदि इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो दाल आप ज़रूर से चढ़ा दीजिए। दूर्वा भगवान शिव के ऊपर आप चढ़ाएंगे। चंदन, भस्म, भांग आदि से भगवान शिव का पूजन अर्चन कीजिए। इसके बाद जो भी ऋतु फल है उनसे भगवान का भोग लगाइए और जो मीठा बनाकर लेकर आए हैं उससे भगवान शिव का भोग लगाइए। भोग आदि लगाने के बाद में धूप दीप जलाकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए। शिव चालीसा का, रुद्राष्टकम आदि का पाठ आप कर सकते हैं। यदि ये आपको नहीं आता है तो श्री शिवाय नमस्तभ्यम या ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के बाद में फिर भगवान शिव के प्रदोष व्रत की कथा सुनिए। तो जैसा मैंने कहा कि जिस दिन भी हमें त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में प्राप्त होती है उस दिन से संबंधित हमें कथा सुननी है। बुद्ध प्रदोष व्रत है तो इसलिए बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। कथा की वीडियो मेरे चैनल पर है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कथा सुनने के बाद फिर कपूर से भगवान शिव की हम आरती करेंगे। इस दिन भगवान गणेश का पूजन अर्चना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान शिव की ही पूजा नहीं करनी है, अब तो उनके पूरे परिवार की ही पूजा आपको इस दिन ज़रूर करनी है। बुद्ध प्रदोष व्रत है इसलिए गणेश जी पर भी इस दिन गुड़हल का फूल, दूर्वा की गांठ, सिंदूर, चंदन आदि सब कुछ अर्पित कीजिए। उनको फूल, पुष्प, दीप उनके सामने भी प्रज्वलित कीजिए। माँ पार्वती की मांग में सिंदूर भरकर, वो सिंदूर आप अपनी मांग में ज़रूर भरिए। नंदी के सामने भी आप दीपक जलाएंगे। भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर भी आप दीपक जलाएंगे और एक दीपक बचाकर आप घर लेकर आएंगे जिसे आप अपने घर के चौखट पर जलाएंगे। तो मंदिर से लौटकर आने के बाद में एक दीप अपने घर की चौखट पर भी इस दिन ज़रूर से प्रज्वलित करना चाहिए। देशी घी का दीपक हम जलाएंगे। इस प्रकार से आपकी प्रदोष व्रत की पूजा पूर्ण होती है और आपने जो मीठा बनाया है उसको आप खा लीजिए। और इसके बाद आपको नमक की किसी चीज़ का सेवन नहीं करना है। व्रत का पारण अगले दिन होगा। सुबह फिर से स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा करके फिर किसी नमक की चीज़ से आपको अपना ये व्रत खोलना है। लेकिन प्रदोष व्रत में आप नमक बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है जो व्रत का नमक है उसका सेवन कर ले, नमक कैसा भी हो आपको इसका सेवन नहीं करना है, मीठा ही इस दिन खाना है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि भगवान शिव का प्रदोष व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। प्रदोष व्रत के विषय में कहा जाता है कि एक प्रदोष हरे सब दोष। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा मन में कि भगवान शिव का यह प्रिय व्रत ज़रूर से कीजिए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने प्रदोष व्रत से संबंधित जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की है, यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शिव भक्तों के साथ में से ज़रूर से शेयर कीजिए कि जो शिव भक्त भगवान शिव का यह व्रत नहीं करते हैं, हो सकता है शायद इस वीडियो को सुनने के बाद वो भी इस प्रदोष व्रत को शुरू कर दे। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की वीडियो शेयर की जाती है। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित छोटी से छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यदि आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।